नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका राजस्थान दर्शन चैनल में। आज हम खड़े हैं पांचबत्ती, जहां प्रभात फेरी संघ द्वारा निधन कन्याओं का मतलब शादी की जाती है। शादी करने के बाद दहेज की प्रथा भी उनकी है, दे दिया जा रहा है। जो कन्या हमारे बीच में मौजूद है, जो आप देख सकते हैं। तो आइए हम प्रभात फेरी के संचालक से हम बात करना चाहेंगे। सर, ये किससे लगा सर आपको? सन 2008 में द्वारकाधीश में भागवत जी का आयोजन हुआ था, और उसके बाद हम लोगों को जब प्रभात फेरी स्टार्ट हुई, शुरू हुई, तो एक ऐसा परिवार हमारे पास आया जो अपने आप को ज़रूरतमंद मान रहा था और जिसके परिवार में कोई भी नहीं था। तो उसका ये जो हम लोगों ने देखा, तो उसके बाद हम लोगों में ये भावना जागी कि क्यों ना हम लोग सब परिवार के सदस्य मिलके, इसके भाई बनके, इसके पेरेंट्स बनके, और हम लोग इसको मायरा बैठ करें। तो हम लोगों ने वो परंपरा मई 2008 अंतिम सप्ताह में शुरू करी थी, और तब से वो परंपरा आज तक जारी है। आज ये जो कार्यक्रम आप देख रहे थे, ये 99वां कार्यक्रम है, जिसके तहत हमने 124वीं कन्या का कन्यादान मायरा भरा है। ये जो कन्या आप देख रहे हैं, इसके भी कोई भाई नहीं है। अभी ये कन्या, जब ये सारा कार्यक्रम चल रहा था, क्योंकि यहाँ पे हम लोग पूरा समारोह पूर्वक करते हैं, भजनों का साथ में, मायरे के भजनों के साथ में कार्यक्रम करते हैं, तो इसकी आंखों में आंसू आ गए। तब इसकी माँ ने बोला भाई इसके भाई नहीं है, इसलिए इसकी आंखों में आंसू आ रहे हैं। तो हम लोगों ने ये बोला कि ये मत समझना तेरे भाई नहीं है, ये सब हम तेरे भाई हैं, परिवार हैं, सब माता पिता के समान हैं, और अपने आप को परिवार का सदस्य मानना। आज ही नहीं, आज के बाद भी अगर कोई तेरे को ज़रूरत पड़ती हो, तेरे को कोई समस्या आती हो, तो हम सब लोग तैयार हैं। हम लोग सब परिवार के सदस्यों की तरह, जैसे कि बेटी को विदा करने के बाद परिवार साथ में रहता है, वैसे हम लोग भी सब हरदम इसके साथ में हैं। तो संजय जी, क्या ये परंपरा आगे तक भी चलती रहेगी आपकी? देखो साहब, अपने हाथ में तो कुछ है नहीं, सब कुछ ठाकुर जी के हाथ में है। ठाकुर जी जब तक हमारे परिवार को, हमारे भागवत परिवार को, श्रीमद् भागवत प्रभात फेरी परिवार को जब तक निमित्त बनाता रहेगा, जब तक हम लोगों को संबल देगा, जब तक ये कार्यक्रम जारी रहेगा। और वैसे ही में हम एक सिद्धांत पे काम करते हैं, जहाँ कम वहाँ हम, मतलब जहाँ अगर कोई लगता है कमी है, तो वहाँ भागवत परिवार सर्वस्व खड़ा है। अभी भी हम लोग 9 दिन का वार्षिकोत्सव, आज संयोग है कि आप लोग पधारे हैं, और 16वां वर्ष हम लोगों को पूरा हुआ है। 17वां वर्ष में हम प्रवेश हो रहे हैं। करीबन 5850 दिन प्रभात फेरी को निर्बाध रूप से जारी हो गए हैं। ब्यावर में 21 प्रभात फेरियों की शाखाएं अलग अलग चल रही हैं। तो निश्चित रूप से ठाकुर जी जब तक हमें संबल प्रदान करेंगे, आप लोगों का सहयोग रहेगा, आशीर्वाद रहेगा, हम लोग ये कार्यक्रम जारी रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। तो संजय जी, इस परंपरागत जो कन्या को आप शादी करते हैं, तो उसमें जो दहेज दिया जाता है, तो आप उसमें क्या क्या प्रोवाइड करते हैं? हम लोग एक मापदंड निर्धारित करते हैं कि सबसे पहले तो जो परिवार आ रहा है, वो परिवार नीडी है या नहीं है। ऐसा नहीं हो कि, क्योंकि आप मान के चलिए विषम और सम दोनों परिस्थितियाँ आती है। कई बार हमारे सामने ऐसी परिस्थिति भी आई है जहाँ पे हम लोगों के साथ भी ऐसा वाक़या हुआ कि जहाँ हम लोगों ने अपने आप को ठगा हुआ महसूस करा। तो हम लोगों ने एक समिति बना रखी है। जब हमारे पास प्रस्ताव आता है, वो समिति उस एरिया में, उस परिवार के बारे में मालूम करती है कि वास्तव में ये ज़रूरतमंद है। जब हमारी मापदंड पे खरा उतर जाते हैं, उसके बाद हम जब परिवार को यहाँ बुलाते हैं रघुनाथ जी के मंदिर, और यहाँ बुलाकर उनको कन्यादान का मायरा दिया जाता है। उसमें विलासिता की हम कोई चीज़ नहीं देते हैं, क्योंकि ज़रूरतमंद है तो विलासिता बिल्कुल परे होती है। हम लोग कन्या को अपने लकड़ी का जो पलंग होता है, पलंग, डबल बेड, गद्दे, तकिए, चद्दर, रजाई, उसके अलावा टेबल कुर्सी, उसके अलावा स्टील की अलमारी, सिलाई मशीन, पंखा, प्रेस, और उसके अलावा जितने भी घरेलू सामान होते हैं, किचन में जो काम आते हैं, और जो स्टील के बर्तन होते हैं, वो 11 बेस, उसके अलावा पुरुष के जो कपड़े होते हैं, वो अन्य जो सामग्री दिन भर की जो दैनिक आवश्यकता, क्योंकि आवश्यकता महत्वपूर्ण है। पहले उसकी आवश्यकता पूर्ति होगी। अगर आवश्यकता पूर्ति होगी तो भविष्य में वो लोग स्वावलंबी अपने पाँव पे खड़े भी हो सकते हैं, उनका परिवार भी अपने लेवल पे बहुत कुछ कर सकता है। तो हमारा प्रयास ये रहता है कि विलासिता की नहीं, आवश्यकता की हर चीज़ उसको प्रदान करें। सोने चांदी के आभूषण दिए जाते हैं, इसमें नाक का लौंग है, पायजेब है, चांदी की पायजेब है, बिछुड़ी है, उसके अलावा 2 ग्राम जो सोने के गले के सेट आते हैं, वो प्रदान किए जाते हैं। मतलब कोशिश की जाती है कि अपने परिवार में जो अपने बेटी को दायजा देते हैं, वैसा दायजा दें, लेकिन उसमें विलासिता की चीज़ नहीं हो। ये हम लोगों का प्रयास रहता है, और ठाकुर जी अभी तक हमें उस प्रयास में कामयाब रखे हैं।
कन्या कौन है?